सुबह की चाय हो या बच्चों का नाश्ता, अब हर घूंट महंगा होने वाला है। देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल ने एक बार फिर दाम बढ़ाए हैं और आम आदमी की रसोई के बजट को बिगाड़ दिया है। अगर आप कल सुबह दूध लेने जा रहे हैं तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार रहिए। अमूल ने पूरे भारत में दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये नई दरें 14 मई 2026 से प्रभावी होने जा रही हैं। आखिर क्यों बार बार दूध के दाम बढ़ रहे हैं और इस व्हाइट रेवोल्यूशन के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। GCMMF के मुताबिक ये फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि बढ़ती लागत का नतीजा है। पिछले एक साल में पशु आहार यानी चारा, पैकेजिंग सामग्री और ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। जब पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा महंगा होता है तो दूध उत्पादन की लागत सीधे तौर पर बढ़ जाती है। ये कहना है एजेंसीज का। अमूल का भी कहना है कि ये बढ़ोतरी इसलिए की गई है ताकि दूध उत्पादित करने वाले किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके और डेयरी संचालन पर इसका प्रतिकूल असर ना पड़े। सहकारी समिति ने स्पष्ट किया है कि ये वृद्धि प्रति लीटर लगभग 2.5 से 3.5% के बीच है। गौरतलब है कि अमूल ने अपने किसान सदस्यों के लिए खरीद मूल्य में भी 30 रुपए प्रति किलोग्राम वसा की बढ़ोतरी की है, जो मई 2025 के मुकाबले 3.7% के आसपास है। यानी एक तरफ ग्राहकों की जेब कटेगी तो दूसरी तरफ किसानों को कुछ राहत देने की कोशिश की गई है। अमूल के अलग अलग वेरिएंट्स पर नई कीमतें अलग अलग होंगी। जैसे अमूल गोल्ड फुल क्रीम में आधा लीटर का पैकेट अब 35 की जगह 36 में और 1 लीटर 71 रुपए में मिलेगा। अमूल ताज़ा टोन्ड मिल्क की बात करें तो 500 ml का पैकेट 30 से बढ़कर 31 रुपए और 1 लीटर 59 रुपए में मिलेगा। अमूल गाय के दूध के 500 ml के पैकेट को अब 32 रुपए चुकाने होंगे। उसके लिए अमूल के भैंस के दूध की कीमत भी 38 से बढ़कर 39 रुपए के आसपास पहुंच गई है। बता दें कि इससे पहले 1 मई 2025 को भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की ही बढ़ोतरी की गई थी। महज एक साल के भीतर दूसरी बार हुई इस वृद्धि ने मिडिल क्लास परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। दूध जैसी बेसिक चीज़ों के दाम बढ़ना सीधे तौर पर इन्फ्लेशन को हवा देता है। इसका असर केवल चाय या कॉफ़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दही, पनीर, घी और मिठाइयों जैसी तमाम डेयरी उत्पादों की कीमतों पर भी चेन रिएक्शन की तरह दिखता है। समाज के निचले और मध्यम वर्ग के लिए ये एक बड़ा वित्तीय बोझ है। हालांकि किसानों को अधिक भुगतान करने का तर्क लॉजिकल लगता है, लेकिन भविष्य में अगर चारे और ईंधन की कीमतें कम नहीं हुई तो ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। आने वाले समय में सरकार और डेयरी संघों को पशु आहार के विकल्पों और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने पर काम करना होगा, ताकि आम जनता को बार बार लगने वाले इन झटकों से बचाया जा सके। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।